तो दोस्तों, क्या आप भी एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं? क्या आप भी जब भी अपने सिलेबस के ऊपर नजर डालते हो और जो बचे हुए दिन है उसको देखते हो तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है? आप ये सोचने लग जाते हो, यार ये इतने पहाड़ जैसा सिलेबस और इतना कम समय, इसमें मैं अपना पूरा सिलेबस को कैसे पढ़ के कंप्लीट कर सकूंगा? तो ये सारी चीजें अगर आपके माइंड में चलती है जिसकी वजह से आप टेंशन में आ जाते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो आपके सारा जो स्ट्रेस है ना, आपका जो सारा टेंशन है वो दूर होने वाला है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके की बात करने वाला हूं जिससे आपको अपने सिलेबस को कम समय में, यानी जो भी समय आप लोग चाहते हो उस समय में पढ़ के खत्म करने की एक बहुत ही अच्छी टेक्निक बताने जा रहा हूं। और ज्यादातर ये जो वीडियो होने वाला है ये सभी बच्चों के लिए कॉमन है। अगर आप कोई 8वीं 9वीं के बच्चे हो, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे तो बिल्कुल देखें, क्योंकि उसी के पॉइंट ऑफ व्यू में ये बनाने जा रहा हूं। लेकिन 11वीं 12वीं या फिर छोटे स्टैंडर्ड के कोई बच्चे हैं 7वीं 8वीं 9वीं के, वो भी ये वीडियो जरूर से देख सकते हैं और एंड तक देखना, तभी सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, जो हमारा 10वीं होता है वो कोई नॉर्मल स्टैंडर्ड नहीं। जैसे कि आप जानते हो कि यार कोई भी नॉर्मल स्टैंडर्ड में आपको पूरा पूरा बुक नहीं आता, लेकिन 10वीं का जो स्टैंडर्ड है इसमें पूरा बुक आता है। तो अगर कोई 10वीं का बच्चा मुझे देख रहा है तो आप ये मान के चलना कि मैं पूरे बोर्ड की बात कर रहा हूं, और अगर कोई 7वीं 8वीं 9वीं का बच्चा मुझे ये वीडियो देख रहा है तो ये मान के चलना कि मैं फाइनल एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे स्टूडेंट हो, JR ट्यूटोरियल से पढ़ते हो, यूट्यूब से पढ़ते हो, लेकिन अगर आप हमारे ऐप से भी पढ़ना चाहते हो, प्रीमियम बैचेस के अंदर प्रीमियम कोर्स को खरीद के पढ़ना चाहते हो, तो हमारे JR ट्यूटोरियल को ऐप को डाउनलोड करके वहां पे पेड कोर्स को जरूर से चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगेगा जरूर से चेक कर लेना। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं चारों स्टैंडर्ड के लिए पेड कोर्स हमने लॉन्च कर दिए हैं। ठीक है, ओके। अब यहां पे एक और चीज है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप है और हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप है, दोनों को साइमल्टेनियसली फॉलो कर लो, सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन एंड चीजें आपको पता चलती है, तो प्लीज कर लेना। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पे आपको करना क्या है। आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको अपना सिलेबस को पता करना है। क्योंकि देखो, हमारा वीडियो का टाइटल ये है और आपका भी जो परेशानी है वो ये है कि वक्त के रहते आप अपना सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो हमारा टाइटल यही है कि हाउ टू कवर द सिलेबस ऑन टाइम। आपको टाइम पे करना है। तो टाइम आपके लिए क्या है वो पहले डिसाइड करना पड़ेगा, और डिसाइड करने के लिए आपको यह भी पता करना पड़ेगा कि आपको एक्चुअल में पढ़ना कितना है। ठीक है तो आप जो भी स्टैंडर्ड के बच्चे हो, चाहे आप 7वीं 8वीं 9वीं के हो, तो आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है। मैं फाइनल एग्जाम्स के लिए बात कर रहा हूं, लेकिन 10वीं के लिए आपको पता होता है कि आपका पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस आता है। तो ये सबसे पहला काम है कि आपको अपना सिलेबस यानी पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए। ये सबसे पहला काम है। ठीक है, अब दूसरा काम यह है कि आपको अपने बचे हुए रिमेनिंग डेज, जो भी आप स्टैंडर्ड में हो, वो रिमेनिंग डेज आपको काउंट करने। ठीक है, तो वो आप कैसे कर सकते हो? सबसे सिंपल बात है, मैं 10वीं के पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा हूं, और जो बच्चा 7वीं 8वीं का होगा वो अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन मैं 10वीं के हिसाब से बता रहा हूं। जो 2025 में जो 10वीं का बोर्ड एग्जाम हुआ था वो हुआ था लगभग 21 फरवरी से स्टार्ट हो गया था। तो 21 फरवरी से स्टार्ट हो गया, तो हम ये भी मान के चलते हैं कि इस साल भी 21 फरवरी 2026 जो आनेगा उससे समझ लो एग्जाम शुरू होगा। आज जो ये वीडियो मिल रहा है लगभग 20 तारीख के आसपास मिल रहा होगा आपको, 20 अगस्त 2025 को मिल रहा है। मतलब अगर हम बात करें कि हमारे पास जो अगस्त का महीना है, उसके बाद सितंबर का महीना, उसके बाद अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना और फरवरी का महीना, सिर्फ इतने ही महीने बाकी है। और इन महीनों में भी अगर आप नजर डालोगे कितने कितने दिन हमें मिल रहे हैं, अगर आप कैलकुलेट करो तो अगस्त का महीना जो है इसमें हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। सितंबर का महीना पूरा मिलने वाला है आपको, तो 30 दिन मिलेंगे इसमें। अक्टूबर का महीना पूरा मिलने वाला है, इसमें 31 डेज मिलेंगे आपको। नवंबर का महीना पूरा मिलने वाला है, इसमें फिर से 30 डेज मिलेंगे। दिसंबर का महीना पूरा मिलने वाला है, तो इसमें आपको मिलेंगे 31 डेज। और अब आप बोलेंगे कि सर जनवरी फरवरी आप क्यों नहीं काउंट कर रहे हो? तो यार ये जनवरी फरवरी है, इसको मैं काउंट नहीं करने वाला, खासकर 10वीं के बच्चों के लिए तो बिल्कुल काउंट नहीं करने वाला। हाँ, जो बच्चा 7वीं का होगा, 8वीं का होगा, 9वीं का होगा, आप जनवरी फरवरी भी साथ में काउंट करके चलना, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो फाइनल एग्जाम होगा, ठीक है, जो 7, 8, 9 के स्टूडेंट होंगे, इनका जो फाइनल एग्जाम होता है वो लगभग मार्च में शुरू होता है। ठीक है ना, मार्च में शुरू होता है और मार्च के एंडिंग अप्रैल के स्टार्टिंग तक खत्म हो जाता है। किसी किसी का तो लेट शुरू होता है, मार्च एंडिंग अप्रैल की शुरुआत में शुरू होता है। तो वो टेंशन आप बिल्कुल मत लो। लेकिन हम अगर 10वीं के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो उनको जनवरी फरवरी को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि इन दोनों महीने में आपके प्रैक्टिकल्स, ठीक है, आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन जिसको हम ट्रायल बॉल बोलते हैं बोर्ड एग्जाम का, ठीक है ना, ओरल, वाइवा, ये सारी चीजें होती है।
तो बच्चा बहुत बिजी होता है और जितना पढ़ना चाहिए उतना वो पढ़ नहीं सकता। तो हमारे पास जो फुल फ्लेज समय है कि मैं इसमें बहुत टाइम दे सकूं वो इन्हीं महीनों में है। तो हमारे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और अगर मैं इसको काउंट करूं 10 + 30, 40 + 30, 70 + 30, 130 + 30 कितना होता है 160। अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेट 160 दिन बच रहे हैं हमारे पास। तो जो हमारा सेकंड था कि काउंट योर रिमेनिंग डेज, तो हमारे पास 10वीं के पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बोलूं कितने दिन बच रहे हैं बच्चा, 160 दिन है हमारे पास। और क्या लगता है 160 दिन हमारे लिए बहुत है? तो अगर मैं बोलूं तो नहीं बच्चा, 160 दिन बहुत कम पड़ता है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं तो यस, 160 दिन बहुत है। आज से भी ईमानदारी से मेहनत कर लोगे भाई, 10वीं का बोर्ड एग्जाम ना फाड़ दोगे, 90+% निकाल दोगे। ये 160 दिन इतने कमाल के दिन है कि भाई बहुत होता है। इंसान पूरी दुनिया यार 10 दिन के बाद पता नहीं क्या होता है, इधर से उधर हो जाती है दुनिया। 160 दिन है हमारे पास, तो हम अगर एक एवरेज बच्चे भी है तो हम टॉपर में कन्वर्ट हो सकते हैं, बस उसके लिए मेहनत करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, ब्रेक इट इन प्रॉपर शेड्यूल। मतलब जो हमारे पास 160 दिन है उसको मैं प्रॉपर शेड्यूल में कन्वर्ट करूंगा, उसको ब्रेक करूंगा। कैसे करूंगा, फिर से आ जाते हैं यहां पे। ठीक है, चलो अब इसको मैं ब्रेक करता हूं। तो जैसे मैंने बोला कि हमारे पास कितने हैं, 160 दिन हैं। तो बच्चे आप जो 7th 8th 9th के बच्चे रहेंगे आप लोग अपना काउंट कर लेना। तो लेट्स से 7वीं 8वीं 9वीं के लिए 160 प्लस यहां पे 30, 190, और फरवरी में भी 28 डेज होते हैं, मतलब 30 पकड़ के चलो, तो और 60 प्लस करो, लगभग आपका यहां पे और 60 ऐड हो जाएगा, मतलब 220 दिन के आसपास है आपके पास। जो 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चे हैं इनके पास लगभग 220 दिन है। तो आप 220 से डिवाइड करना, लेकिन मैं 160 से ही कर रहा हूं क्योंकि मैं 10th के हिसाब से चीजें बना रहा हूं, लेकिन ये सभी बच्चे देख सकते हैं, कॉमन है। तो 160 दिन है। अब मुझे पता है कि मैं अगर सब्जेक्ट काउंट करूं हमारे 10th स्टैंडर्ड का, तो साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, ये चारों का अलग अलग पेपर होता है। फिर हिस्ट्री, सिविक्स का एक साथ पेपर होता है, आप लोग का ज्योग्राफी का एक अलग पेपर होता है, और फिर इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मतलब टोटल 9 पेपर्स होते हैं। तो अगर मैं इस 160 को 9 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास कितने दिन होते हैं, देखो 160 को 9 से डिवाइड करो, 9 1 जा 9 होता है, 7 बचा 70, ठीक है, 9 7 जा 63, मतलब 17 पॉइंट लगभग कुछ 5 के आसपास, मतलब 17.5 दिन एक सब्जेक्ट को मिलेंगे। मतलब आप लोग को पढ़ने के लिए 17.5 दिन मिल रहे हैं एक सब्जेक्ट को, मतलब पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे साइंस 1 के अंदर 10 चैप्टर है, तो उस पूरे 10 के 10 चैप्टर को पढ़ने के लिए मात्र आपके पास कितने हैं, 17.5 दिन। तो सोचो आपका एक एक दिन कितना कीमती है। आप एक दिन वेस्ट कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आपका एक एक चैप्टर वेस्ट हो रहा है। तो 17 दिन में आपको 10 चैप्टर कंप्लीट करना है, मतलब एक ओवरऑल एवरेज निकाला जाए तो 1.5 से 2 दिन के अंदर, 1.5 से 2 दिन के अंदर, मान लो 2 दिन अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूं 2 दिन, तो 2 दिन में आपका एक चैप्टर पूरा पढ़ के कंप्लीट होना चाहिए, मतलब याद करके कंप्लीट होना चाहिए। तो मेरा सजेशन क्या रहेगा कि फटाफट से जितना हो सके जो भी चैप्टर्स आप के हैं, जैसे साइंस 1 के पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, जो भी है ना, उसके वीडियोस हमारे चैनल पे सारे वीडियोस पहली बात तो अवेलेबल है। साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, सारी चीजें। तो एक एक करके पहले तो वीडियोस देखो, आधा दिन लगाओ, 5 घंटा 4 घंटा लगाओ, वो वीडियोस देख के खत्म करो, और उसके बाद डेडिकेशन से उसको याद करना, पढ़ना शुरू करो। मतलब 2 दिन में आपका पूरा का पूरा उसको याद करके उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से क्वेश्चन निकालो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकालो, उसको याद करके खत्म करो। तो ये तो मैं एक जेन्युइन बात बता रहा हूं, ठीक है, तो ये तो आपको करना ही है। अब पॉइंट पे वापस आए तो हमारा चौथा पॉइंट भी वही है कि स्टार्ट स्टडिंग द डेली। मैंने क्या बोला अभी आपको कि पढ़ना ही पड़ेगा, कि 2 दिन है आपके पास, 2 दिन में आपको एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है पूरा पूरा। तो हमने क्या बोला है कि कम से कम 4 घंटा पढ़ना है एक दिन में। अब बच्चे ये सोचते हैं ना कि अगर मेरे को सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना है, मुझे हर दिन 10-10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, आसान तरीका बताऊंगा। तो 10 घंटा मत पढ़ो, मात्र 4 घंटा पढ़ो, लेकिन ये 4 घंटा याद करने वाले 4 घंटा है। ये 4 घंटे में आपका वीडियो देखने का और होमवर्क करने का टाइम इंक्लूड नहीं है। आप जो वीडियोस देख रहे हो, हमारे कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, वो अलग से है, उनको आपको देखना ही है, अलग से 2 घंटा निकालना ही है। क्योंकि भाई आप स्टूडेंट हो, आपके लाइफ में ना स्टडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के डेट में ना कुछ नहीं है। आपको कोई मल्टीटास्किंग हीरो नहीं बनना है कि भाई मैं तो साइमल्टेनियस तो यूट्यूब चैनल चलाता हूं, भाई वो सब नहीं चलने वाला। अगर आप ईमानदारी से पढ़ के पढ़ाई के दम पे आगे बढ़ना चाहते हो तो सारे एक्सक्यूजेस भाड़ में गए यार। मेरे को नहीं मतलब है बाकी चीज से, मेरे को सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि मेरे को अच्छे मार्क्स निकालने हैं, उस अच्छे मार्क्स से अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, वहां पे भी सेम कंसिस्टेंसी मेंटेन करने हैं, 12वीं में फोड़ना है, IIT में जाना है, बड़े बड़े लेवल पे जाना है, और अच्छा जॉब सिक्योर लेना है मेरे को। तब जाके मेरी लाइफ जो है वो स्टेबल होगी। ये दूर का सोचना है। अगर नहीं सोच पा रहे हो कोई बात नहीं बच्चा, मैं तो चिल्लाता रहूंगा, मेरा काम है चिल्लाना, मेहनत करता रहूंगा आपके लिए, लेकिन जो मेरी बात को सुन के अमल करके अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर देगा वो अपने आप में आगे बढ़ जाएगा। बस इतना ही बोलना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं, 4 घंटा लेना है आपको, कि कम से कम 2-2 घंटे का स्लॉट बनाओ। अब यहां पे हम जो बात कर रहे थे कि भाई 17.5
दिन एक सब्जेक्ट का है, तो इसका मतलब 2 दिन आपको एक चैप्टर के लिए मिल रहे। एक एग्जांपल बोल रहा हूं, तो 2 दिन एक चैप्टर के लिए, तो 4 घंटा मैंने क्या बोला, एक दिन में लेना है। तो आप कह रहे हो मॉर्निंग में अगर आपके पास टाइम है, मान लो सुबह उठते हो 6 बजे, तो सुबह 6 से 8, अगर आपका स्कूल दोपहर का है तो सुबह 6 से 8 2 घंटा आप कंप्लीट स्टडी कर सकते हो। ठीक है, मैंने कई सारे टाइम मैनेजमेंट के वीडियो बनाए हैं ना, उसमें से कोई भी टाइम टेबल फॉलो कर लो, अलग अलग बनाए हैं मैंने। 6 से 8 कर लिया, स्टडी कर लिया। रात को अगर आपको टाइम मिल रहा है, मान लो रात को 7 बजे से लेकर 9 स्टडी कर लिया। ठीक है, तो ऐसे 2 घंटा कंप्लीट स्टडी आपको करना है। तो इस तरीके से जब आप स्टडी करने लगोगे ऑटोमेटिकली चीजें लर्न। और हाँ, बहुत बार बोल चुका हूं, बार बार बोलूंगा कि वीडियोस देख के कंसेप्ट पहले क्लियर कर लेना, फिर उसके क्वेश्चन आंसर को याद करना, ज्यादा आसानी से याद रहेगा और दिमाग में वो ज्यादा समय तक रहेगा। ठीक है, तो ये बात हो गया हमारे चौथे पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेंगे, दैट इज वीकली टारगेट। आप अपना वीकली टारगेट बनाओ। जैसे मैंने क्या बोला कि भाई हर दिन आपका फिक्स है कि 2 दिन में मुझे एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंप्लीट करना है। तो जैसे मान लो कि आपने ये 2 दिन में, शुरुआत के 2 दिन में आपने साइंस 1 का पहला चैप्टर कंप्लीट किया, साइंस 1 का पहला चैप्टर कंप्लीट किया, तो अगले 2 दिन में आप ये कर सकते हो कि साइंस 2 ले सकते हो और साइंस 2 का पहला चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। फिर उसके अगले जो 2 दिन होगा उसमें आप मैथ्स का ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैथ्स 1 का ले लो, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करो। उसके अगले 2 दिन में आप एक मैथ्स 2 का पहला चैप्टर कंप्लीट करो। और इस प्रकार से आपका कैलेंडर जो होगा, आपके घर में जो कैलेंडर था उसको पूरा भर दो, इंक से, पेन से भर दो, मार्कर से भर दो, हाइलाइटर से भर दो, कि आपको दिखना चाहिए कि भाई आपका कैलेंडर भरा हुआ है और उस कैलेंडर को ईमानदारी से फॉलो करना है। ठीक है, और आपका वीकली टारगेट होगा कि हाँ, ये वाला जो मेरा पहला हफ्ता है, फर्स्ट वीक होता है ना कैलेंडर, इस प्रकार से होता है ना कैलेंडर का दिन, 7 दिन होता है, तो समझ लो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख। तो ये पहला वीक का आपका टारगेट है कि भाई हर एवरी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए मेरा, ये टारगेट करो। तो ऐसा वीक में टारगेट बनाओ कि भाई हर सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर कर लूंगा, अगले वीक में हर सब्जेक्ट का दूसरा दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा। तो ऐसे हर वीक का एक चैप्टर बनाओ और वो चैप्टर को कैरी फॉरवर्ड करो। मान लो कि पहला चैप्टर में बैकलॉग लग रहा है, पहला जो वीक में आपने टारगेट बनाया वो कंप्लीट नहीं हुआ किसी भी कारणवश, तो उसको सेकंड वीक में खींचो और उसको कंप्लीट करो। तो इस प्रकार से करो। तो वीकली टारगेट जरूर बनाना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है रिवाइज रेगुलरली। ठीक है, हर हफ्ते के बाद एक दिन ऐसा रखो, जो भी एक हफ्ते खत्म होगा उसमें एक दिन ऐसा रखो जो आपका आर डे होगा, यानी रिवीजन डे। रिवीजन डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जो भी पढ़ रहे हो उसको टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं कर रहे हो, सारी चीजें भूल जाओगे। तो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप पूरा अगस्त से ही लगभग आपके दिसंबर तक मेहनत कर लोगे ना बच्चा, आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा, वक्त के पहले कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको लास्ट में जनवरी फरवरी में रिवाइज करना पड़ेगा फुल फ्लेज तरीके से। और आप जानते ही हो कि हम लाइव रिवीजन उड़ान बैच लाने वाले हैं, तो उसमें भी मजा आएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे वीडियोस हमारे जो है ना, अभी सारे वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर करते रहो, याद करते रहो, वीडियोस देख के समझते रहो, मैथ्स के एग्जांपल देखते रहो। सारे वीडियोस देख लोगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बस इतना ही मुझे कहना था। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल प्लस बहुत ज्यादा आपको सिखा के गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया, हमारी मेहनत पसंद आ रही तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।